हेलो दोस्तों, वन शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज शुरुआत करने वाले हैं हम फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जिसको आप मात्रक एवं मापन भी बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ वे क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब वे राशियाँ होती हैं जिनको जिनका मापन किया जा सके, जिनको मापा या तोला जा सके। जैसे कि हाइट को मापा जा सकता है और मास को तोला जा सकता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हाइट को, मतलब जैसे हम किसी की हाइट पूछते हैं तो वो 170 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर या 150 ऐसे ही बताते हैं। तो जो इसमें पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ है वो तो हाइट हो गई, और जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, मतलब मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण भी बोलते हैं। और जो इसको बाद में रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जिसमें इसको मापा जा रहा है, उसको हम यूनिट बोलते हैं, मतलब मात्रक बोलते हैं। तो कुल मिला के ये फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मापा या तोला जा सके और इन मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आते हैं, मतलब भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है, दिशा और परिमाण के बेस पे, दूसरा मेजरमेंट और यूनिट के बेस पे। अगर हम दिशा और परिमाण के बेस पे बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ दो टाइप की ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे, जिसको हम अदिश राशि और सदिश राशि के रूप में भी कहते हैं। अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ में परिमाण होता है, जैसे कि सिर्फ मास में परिमाण होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ, वॉल्यूम, इन सब में परिमाण होता है। अगर हम डायरेक्शन को भी जोड़ देंगे तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाएगी, मतलब सदिश राशियाँ बन जाएगी। सदिश का मतलब सह दिशा, मतलब दिशा सहित। तो वेलोसिटीज़ में जो होती है वो दिशा सहित होती है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज होती है। हम इसके बारे में बाद में भी बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। अभी बाद में वीडियो आते आते रिप्रेजेंट करेंगे सारी चीज़ों को। तो अगले चीज़ पे चलते हैं, मतलब अगर हम मेजरमेंट और यूनिट के बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो इसको तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है: फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम मूलभूत राशियाँ बोलते हैं हिंदी में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को व्युत्पन्न राशियाँ और सप्लीमेंट्री को संपूरक राशियाँ होती हैं। जो मूलभूत राशियाँ होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ इनफाइनाइट होती है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ही मदद से बनाई जाती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है। ये बहुत सारी हो सकती हैं या इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो होती हैं। हम इसको बाद में बताएंगे कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कम पड़ गई थी, मतलब शुरू में तो हमने 7 राशियाँ बनाई थी लेकिन उनसे सारी की सारी चीज़ों को माप नहीं सकते थे, इसलिए बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, मतलब सप्लीमेंट जोड़ा गया चीज़ों को। अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो जो जो 7 राशियाँ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली राशि होती है लेंथ, जिसको हम लंबाई भी बोलते हैं, मास, जिसको हम द्रव्यमान भी बोलते हैं, टाइम, समय, और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी तीव्रता से कोई भी बल्ब ग्लो हो रहा है या कोई लाइट ग्लो हो रही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो पदार्थ की मात्रा है, जैसे CO2, जो उसके मोलों का अमाउंट होता है ना वो बहुत कम वजन होता है, तो छोटी अमाउंट की चीज़ों को इसमें नापते हैं जो बहुत कम अमाउंट में होती हैं। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, ये तो अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ही मदद से व्यक्त की जाती हैं, मतलब बनाई जाती हैं, डिराइव्ड की जाती हैं। जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले जितने भी बनते हैं, एरिया
और वॉल्यूम, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से बनाई जाती हैं वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। अगली बात हम पहुंचते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में भी बहुत सवाल आते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को समतल कोण और सॉलिड एंगल को ठोस कोण भी बोलते हैं। अगर हम प्लेन एंगल की यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसको रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट स्टेरेडियन में किया जाता है अगर इसकी यूनिट की बात करें तो प्लेन एंगल 2D फॉर्म की फिगरों में होता है, जैसे कि सर्कल में होता है, और सॉलिड एंगल स्पेयर वाली फॉर्म मतलब 3D वाली फिगरों में होता है। अगर हम जैसे कि सर्कल का जो वो निकालते हैं, प्लेन एंगल रेडियन में निकालते हैं, मतलब एंगल को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट को वो रेडियन में करते हैं, जो 2D फिगरों की होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, मतलब आर्क लेंथ, इसकी नीचे वाली लेंथ टुकड़ा इसका, और इसकी रेडियस को हम ले लेंगे तो इसका एंगल निकल के आ जाएगा, मतलब इतने वाले एरिए का एंगल, मतलब कितने में आर्क बननी है। अगली बात करते हैं हम स्पेयर की। तो स्पेयर 3D फिगर है और ये सॉलिड एंगल में आता है। अगर हम इसके टुकड़े की बात करें अगर, तो इसको स्टेरेडियन में काउंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसके टुकड़े को निकालेंगे उसमें तो लेंथ निकल के आएगी एक पट्टी सी, लेकिन इसमें एक फिगर सा निकल के आएगा, ये वाला फिगर। तो इसकी जो काउंट करते हैं इसको एरिया बाई रेडियस में करते हैं इसके एंगल को, और इसको स्टेरेडियन इसकी यूनिट हो जाती है। अगली बात करते हैं हम, अगर हम रेडियन से डिग्री में किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57 डिग्री होता है। तो अगर 1 रेडियन को चेंज कैसे करते हैं, 1 इंटू 180/पाई, और 180 डिग्री तो ये हो गया, अपॉन में पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, इससे डिवाइड करेंगे तो 57.32 डिग्री में ये चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 57 डिग्री होती है। अगर हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.017 रेडियन होती है। उसको भी कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे 180/पाई किया था, यहाँ पे पाई 180 कर देते हैं इस तरह से। तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, 180 हो गई इसकी वैल्यू, तो इसको डिवाइड करके 0.017 रेडियन निकल के आ जाता है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो यहीं से आते हैं अक्सर, यूनिट एंड मेजरमेंट से। अगर हम 220 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 270 तो अपने आप में हो गया, और हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई 180। तो अगर हम काटेंगे तो वो 3 से कट गया, मतलब 63 जा 270, मतलब 90, 3 जा 270 और 92 जा 180 हो गया, तो 3π/2 रेडियन आ गया इसका। तो कुछ इसी तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे। हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो इसका रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे, जैसा कि आप सबको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। अगर हमको ये न्यूमेरिकल दे दिया जाए, मतलब 160.52 डिग्री को चेंज कैसे करेंगे ये डिग्री, मिनट और सेकेंड में, तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे। 160 डिग्री तो कुछ इसको डायरेक्ट उतार लेंगे, और 0.50 डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 हो गया डिग्री को, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 होता है, तो 0.52 डिग्री था ये। तो फिर कुल मिला के 31.2 डिग्री बन गया, 2 मिनट हो गया है। तो 31 मिनट तो अपने आप में मिल गई हमको, और जो 0.12 मिनट थी इसको फिर हम सेकंड में चेंज करेंगे 60 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, तो 72 सेकंड मिल गई। तो हमारा जो उत्तर आ गया वो 160 डिग्री 31 मिनट और 72 सेकंड निकल के आ गया। तो इसी से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे जो कि आपको सीखने पड़ेंगे इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बना था। मतलब हम अलग अलग देश में अलग अलग जगह चीज़ों को जो काउंट करते हैं ना, अपनी अपनी चीज़ों में करते थे, तो फिर एसआई निकल के आ गया। मतलब जो हम एक ही
किसी भी देश में चले जाएं एक ही तरीके से चीज़ों को काउंट करेंगे। पहले क्या था, हम जो फ्रेंच था ना, मतलब फ्रांस में, तो ये वाला मैट्रिक सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम या सीजीएस सिस्टम चलता था। सीजीएस को हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लेंथ मेजर की जाती थी वो सेंटीमीटर में की जाती थी, जो मास मेजर किया जाता था वो ग्राम में, और टाइम सेकंड में। टाइम तो सब मतलब सेकंड में ही काउंट होता है सब जगह पे। और जो ब्रिटिश था, इंग्लैंड जैसे सिस्टम में, वहाँ पे जो लेंथ थी वो फुट में काउंट की जाती थी, जो मास था वो पाउंड में किया जाता था, और टाइम तो सेकंड में ही था। और MKS सिस्टम था मोस्टली जो देशों में अपनाया जा रहा था। तो लेंथ उसमें मीटर में थी, मास किलोग्राम में था, और ये टाइम सेकंड में ही था। तो मोस्टली MKS को ही आगे बढ़ा के SI यूनिट की रूप में इस्तेमाल किया गया था। जो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बनी थी, ये सारी की सारी, ये आगे जैसे MKS वाली चीज़ तो यहाँ से उठा ली, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और आगे ये सारी की सारी चीज़ें ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स मतलब सारे के सारे देशों में लागू कर दी गई, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स थी। और अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की, जैसा मैंने बताया था कि कितनी होती हैं, मतलब हमने बहुत हद तक जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने ले ली हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी ले ली हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं मतलब अदिश राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती। यहाँ पे ही खुद बताया गया है, इनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो हम पहली स्केलर क्वांटिटी जो अदिश राशि की बात करेंगे, लेंथ में दिशा नहीं होती, मास में दिशा नहीं होती, और ऐसे ही लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लुमिनेंस, इंटेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, दाब, पावर, वर्क, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, चार्ज, हीट, पोटेंशियल, डिस्टेंस एंड स्पीड। आप खुद ही अपने माइंड में देखेंगे ना, जैसे आपको रिलेटेड स्पीड आएगा, स्पीड में किसी चीज़ को चला रहे हो, बाइक की स्पीड में, अगर जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तब तक तो वो स्पीड ही रहेगी, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकंड। अगर तुमने उसकी डायरेक्शन बता दी स्पीड की तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी बनते ही वो वेक्टर क्वांटिटीज में पहुंच जाएगी, मतलब सदिश राशियों में पहुंच जाएगी। तो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों होती हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ की दूरी तय करेंगे और हम उस चीज़ की डायरेक्शन नहीं बताएंगे किस डायरेक्शन में दूरी तय कर रहे हैं, तो वो खाली डिस्टेंस आएगी, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज में आती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन बता देंगे कि मतलब हम 20 मीटर उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 40 मीटर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है, जो हम वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पीड की अगर हम डायरेक्शन बता देंगे तो वो वेलोसिटी में आएगी, और वेलोसिटी को हम वेग बोलते हैं। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से ही बनता है, तो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलेरेशन होता है, जिसको हम हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। फोर्स, इम्पल्स को आवेग कहते हैं, मोमेंटम संवेग, टॉर्क बलागुण, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज मतलब सदिश राशियों में आते हैं। अब हम एंगुलर की चीज़ों की बात करेंगे। मोस्टली एंगुलर जो चीज़ें होती है ना, वो उनकी दिशा देनी पड़ती है एंगल में किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, तो वो सदिश राशियों में आ जाती है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो कुल मिला के मैंने इम्पोर्टेंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखवा दी हैं। इससे रिलेटेड अगर जब आप मॉक देंगे ना, उसमें जो एक्स्ट्रा मिलेंगी और उनका एनालिसिस करेंगे, तो आप मोस्टली कंप्लीट कर चुके होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को। आपने देखा होगा कि यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो जो लेंथ की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको कैसे नापते हैं। 1 यार्ड जो होता है, जो गज होता है, वो 30 इंच का होता है। 1 फुट 12 इंच का होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये छोटी लेंथ को नापने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम बड़ी लेंथ को नापने के लिए तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपने खगोलीय इकाई सुना होगा, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापता है। इसमें 150 मिलियन किलोमीटर होती है। 1 मिलियन में 10 लाख सब्सक्राइबर बोला, 1 मिलियन में 10 लाख चीज़ें होती हैं। तो 1 मिलियन
इसी तरह से 1 मिलियन किलोमीटर है ये, तो 150 मिलियन किलोमीटर हो गया। अब हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, तो इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काउंट करते हैं, जिसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब। तो आप इसको थोड़ा मेमोरीज कर सकते हैं, मतलब अपने दिमाग में रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगली बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर इससे भी बड़ा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। यह क्या होता है, यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम में तय की गई लाइट की दूरी एक वर्ष में। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है, मतलब 3 × 10⁸ और 365 दिन होते हैं हमारे, 24 घंटे होते हैं, और 60 मिनट और 60 सेकंड होती है। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आ जाएगी, मतलब 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻⁻ मीटर की दूरी तय करता है एक लाइट, एक साल में चलने पर। तो ये लाइट ईयर की वो हो गया। मतलब लाइट ईयर में अगर अब पेपर में सवाल आता है लाइट ईयर क्या है, तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ये दूरी है, ये दूरी की इकाई है। अगर हम बात करते हैं पारसेक की, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। मतलब 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर, जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर में होता है। मतलब ये लाइट ईयर से भी बड़ी दूरी है, बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो हम पारसेक ही है। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स और पावर ऑफ 10। जो प्रीफिक्सों को इस्तेमाल करते हैं सारी की सारी चीज़ों में करते हैं इसको। तो अब देख सकते हो आप प्रीफिक्स, मतलब जो हम नीचे से लेके चलते हैं। चलो, आपने ये सुना होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये वाली सी चीज़ जरूर सुनी होगी आपने। 1 मिली मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। 1 डेसीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये सब चीज़ आपने ज़रूर यहाँ तक तो सुना ही होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ तो आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर, मतलब 10⁻⁻, और 1 मीटर इक्वल टू 10 डेका मीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² हेक्टोमीटर होता है। मतलब 1 हेक्टो इक्वल टू 10⁻² मीटर, 1 डेका इक्वल टू 10 मीटर, और 1 किलो इक्वल टू 10⁻³ मीटर, मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मेगामीटर में 10⁻6 होती है। अब मैं मीटर से काउंट कर रहा हूँ, ये किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। और आप देख सकते हो 10⁻9 गीगा होता है, 10⁻11 12 13 होता है, 10⁻18 एक्स, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। मतलब इसमें मोस्टली जो सवाल आता है ना, वो 10⁻6 से लेकर 10⁻−3 तक आता है, जो बेसिक सवाल बनते हैं। या फिर सबसे बाद की चीज़ वो होता है कि सबसे बड़ा इकाई कौन सी है पावर ऑफ 10 की। तो सबसे बड़ी इकाई हो गई 10⁻24 योटा बोलते हैं हम, जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली तो आप अपने मन में सारी की सारी चीज़ों को इनको देख के चलेंगे, और इन जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी को थोड़ा याद करके रखेंगे। और सबसे छोटी योटा है, इसको 10⁻24 बोलेंगे। अगर 10⁻21 की बात करेंगे तो जेप्टो, 10⁻18 एटो, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻12 पीको, ये जरूर सुना होगा आपने। 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, और ये मैंने अभी आपको बता ही दिया मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। आप कुछ इस तरीके से भी अपनी मेमोरीज में रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बना सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कैसा समझ आया होगा कैसा नहीं आया होगा। ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहीं ना कहीं से पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा, तब जाके आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएगी ना, आपके लिए ये नोट्स बहुत अच्छा काम करेंगे। आप अगर वीडियो भी नहीं देखते हैं तो मोस्टली इन नोट्स को तो ज़रूर ही रिवाइज़ करना। मतलब आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप साइबर कैफ़े पे जाइए और इसका प्रिंट
अटेंड करवा लीजिए, और किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी बड़े बड़े टीचरों की वीडियो देख के आप इन नोट्स से इस PDF से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर करना। सो थैंक यू भाई।